नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 46वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक बहुत विशेष है क्योंकि ये अर्जुन के मुख से नहीं बल्कि संजय के मुख से कहा गया है। संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, अब अर्जुन के विषाद योग के अंत का घोषणा करते हैं। संजय कहते हैं, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोक से संतप्त मन से रथ के आसन पर बैठ गया। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग का अंतिम विदा है और गीता के असली ज्ञान की शुरुआत है। संजय का कथन अर्जुन का मूक होना और विषाद योग की समाप्ति। एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रं चापा शोक संविघ्न मानस। श्लोक का अर्थ, इस प्रकार कहकर युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने हाथों से धनुष और बाणों को रख दिया और शोक से संतप्त मन के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। गहरा संदेश। 1. विषाद योग की समाप्ति। एव मुक्त्वा, इस प्रकार कहकर। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संजय कह रहे हैं कि अर्जुन के सभी तर्कों का अंत हो गया। अर्जुन ने अपनी सभी चिंताओं, भय, मोह और संदेहों को व्यक्त कर दिया है। अब कोई और तर्क नहीं बचा। 2. धनुष और बाणों का त्याग। विसृज्य सश्रं चापा, धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया। यह केवल भौतिक कार्य नहीं है। यह दिखाता है कि अर्जुन ने अपना कर्तव्य, अपना निर्णय, अपनी जिम्मेदारी सब कुछ छोड़ दिया है। वो अब पूरी तरह से असहाय, निरीह है। 3. शोक से संतप्त मन। शोक संविघ्न, शोक से संतप्त मन। यह शब्द अर्जुन की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। वो केवल बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी टूट चुका है। उसका मन पीड़ा, दुख, संदेह से भरा हुआ है। 4. अर्जुन का मूक होना। अर्जुन अब मूक हो गया है। इसके बाद वो कोई शब्द नहीं बोलेगा। ये मूकता एक गहरी अर्थवत्ता रखती है। जब सभी तर्क समाप्त हो जाते हैं, जब मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है, तभी एक व्यक्ति सच्चे ज्ञान के लिए तैयार होता है। 5. संजय का साक्षी भूमिका। संजय ये घटना धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, लेकिन संजय केवल एक दर्शक नहीं है, वे एक साक्षी है। ये दिखाता है कि अर्जुन का ये संघर्ष, ये विषाद, ये आत्मसमर्पण सभी के लिए एक सीख है। 6. गीता की शुरुआत। इस श्लोक के बाद ही अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहेंगे, श्री भगवानुवाच, भगवान बोले। अर्जुन का विषाद योग समाप्त हुआ, अब ज्ञान योग शुरू होगा। जीवन में प्रासंगिकता, मुक्ता की शक्ति। कभी कभी चुप रहना, सुनना, अपने आप को खाली करना सबसे महत्वपूर्ण है। विषाद से ज्ञान तक। जब मन पूरी तरह से विचलित हो, तभी वो सच्चे ज्ञान के लिए ग्रहणशील बनता है। साक्षी बनना हर घटना, हर संघर्ष से कुछ सीखने का अवसर है। अंत से नई शुरुआत। एक अध्याय का अंत दूसरे का शुरुआत है। तैयारी की अवस्था। अर्जुन अब पूरी तरह से श्री कृष्ण का शिष्य बन गया है। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 46वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग का संपूर्ण अंत है। अब अर्जुन एक शून्य की अवस्था में है। न आशा, न निराशा, न विचार, न संदेह। वो पूरी तरह से खाली है, तैयार है, ग्रहणशील है। और यहीं से अगले श्लोक से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का महान उपदेश, जो न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देगा। ये भगवद गीता है, विषाद से ज्ञान तक की यात्रा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।